बसपा अध्यक्ष मायावती ने कहा कि अब उनकी पार्टी में ब्राह्मणों को तवज्जो दी जाएगी, पार्टी में ब्राह्मणों का सम्मान होगा और जब यूपी में बीएसपी की सरकार बनेगी तो ब्राह्मणों का ख्याल रखा जाएगा। असल में गुरुवार को मायावती का 70वां जन्मदिन था। इस मौके पर उन्होंने बुक लॉन्च की, कई मुद्दों पर बातें की, लेकिन उनका सबसे ज्यादा फोकस ब्राह्मणों पर रहा। मायावती ने पिछले महीने यूपी में बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों की मीटिंग का जिक्र किया और कहा कि बीजेपी ब्राह्मणों को सम्मान नहीं दे रही है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने भी कभी ब्राह्मणों को उनका हक नहीं दिया, इसलिए ब्राह्मण समाज को अब इन पार्टियों के बहकावे में नहीं आना चाहिए। मायावती ने कहा कि बीएसपी के मूवमेंट को देश में रोकने के लिए कांग्रेस बीजेपी तरह तरह के हथकंडे इस्तेमाल करती रहती है। अभी हाल में ही बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों ने मीटिंग और जुर्म ज्यादती पर चिंता व्यक्त की, जो स्वाभाविक भी है। हमारी पार्टी ने हमेशा ब्राह्मणों को उचित सम्मान दिया है, ब्राह्मणों को किसी का चोखाबाटी नहीं चाहिए। ब्राह्मण बीजेपी, सपा और कांग्रेस के बहकावे में ना आए। हमारी सरकार में कभी मंदिर, मस्जिद या चर्च नहीं तोड़ी गई। मायावती पूरी बात कह पाती, इससे पहले ही एक हादसा हो गया। जिस रूम में मायावती प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, वहां शॉर्ट सर्किट हुआ, धुआं निकलने लगा। मायावती प्रेस कॉन्फ्रेंस बीच में ही छोड़कर चली गई। वहीं ब्राह्मणों को लेकर मायावती के बयान पर यूपी बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष पंकज चौधरी से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों को लेकर उन्हें बसपा से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। वहीं मायावती का बयान आने के बाद समाजवादी पार्टी भी एक्टिव हो गई है। सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा ने बसपा को बीजेपी की बी टीम बताया। मेहरोत्रा ने कहा कि माता प्रसाद पांडेय को नेता प्रतिपक्ष पद देकर उनकी पार्टी ने ब्राह्मणों का सम्मान रखा है और पूरा समाज इस बार समाजवादी पार्टी के साथ आ रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गुरुवार को बसपा सुप्रीमो मायावती को उनके जन्मदिन पर बधाई दी। सपा प्रमुख ने उम्मीद जताई कि वो आने वाले दिनों में संविधान विरोधी बीजेपी को चुनौती देती रहेंगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। उन्होंने आगे कहा, भगवान श्री राम आपको लंबी उम्र और उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करें। बता दें कि यूपी में मायावती ने 2007 में एक नया प्रयोग किया और 86 विधानसभा सीट पर ब्राह्मण उम्मीदवार उतार दिए। मायावती ने इसे सोशल इंजीनियरिंग का नाम दिया। बसपा के चुनाव चिन्ह हाथी की पहचान दलित से थी। रहेगी। तब बसपा का नया नारा हो गया, ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी बढ़ता जाएगा। 2007 में मायावती की सोशल इंजीनियरिंग काम आई और 41 ब्राह्मण बसपा के टिकट से जीते और मायावती की बहुमत की सरकार बन गई। अब यही प्रयोग मायावती दोबारा करने की कोशिश में नजर आ रही है।